डर, ये वर्ड सुनते ही बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं लास्ट टाइम कब डरा था या फिर मुझे किस चीज़ से डर लगता है। पर आज मैं भूत के डर की बात नहीं करने वाला, मैं वो डर की बात करने वाला हूँ जो हम सभी के अंदर है, लगभग सभी के अंदर। जैसे कि कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम एक स्टूडेंट हैं और हमारे सर मैम जो भी हैं वो हमें कुछ समझा रहे हैं, लाइक इस देश के बारे में, इस महान लोगों के बारे में, जैसे कि गांधी जी, जैसे कि भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ बहुत सारे दिए हैं, खुशी खुशी बहुत कुछ इस देश के बारे में कर चुके हैं, ऐसा बता रही थी एक स्टूडेंट को। लेकिन उस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मतलब टीचर आई, जल्दी जल्दी बोली ये वो गांधी जी वह करके चली गई, लेकिन उस लड़के को कुछ भी नहीं समझ आया। और जाते जाते टीचर ने ये भी कहा कि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकता है। बट वो था डर उसके अंदर। वो सोचा कि मैं डिस्कस करूँगा तो टीचर मुझे मारेंगी, मैं डिस्कस करूँगा तो सबके सामने मेरी इंसल्ट होगी, मैं डिस्कस करूँगा तो टीचर बोलेंगी कि जब पढ़ा रही थी तब कहाँ ध्यान था। मतलब बहुत सोचने लगा, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आने लगे उसके अंदर कि मैं जाऊँगा तो मेरी इंसल्ट होगी, ऐसे बहुत कुछ उसके अंदर पहले से ही वो खुद के अंदर सोच रहा था और वो टीचर से नहीं पूछा। फिर टीचर जाते जाते बोली कि ये जो आपका आज मैंने पढ़ाया है, ठीक 2 दिन बाद मैं इसका टेस्ट लूँगी। यूनिट टेस्ट, मिनिमम 30 मार्क्स का वो टेस्ट था। फिर हुआ उसके अगले दिन, और वो लड़का जो स्टूडेंट था वो अपने दोस्त से पूछा कि ये गांधी जी मतलब कौन थे ये, और ये भगत सिंह कौन थे, और ये देश उस पे क्या कर रहे थे यार। उसको कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने दोस्त से ऐसा ऐसा पूछा। फिर उसके दोस्त ने बोला कि देख मुझे नहीं पता, मैं भी तेरे से ही बात कर रहा था तो मुझे पता नहीं, तू जाके टीचर से पूछ ले। तो बस वहाँ से जवाब नहीं आया तो वो कहीं और थोड़ी ना अपनी इंसल्ट कराएगा, तो वहाँ भी नहीं गया। फिर टेस्ट हुआ, फिर टीचर आई, जो भी क्वेश्चन थे ब्लैक बोर्ड पे राइट लिखी और उसने नोट किया, और उसने भी जो आता था उसको थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में वह लिख दिया उस पेपर में। पर वह टीचर उसको बार बार देख रही थी कि वो इधर उधर देख रहा था कि कहीं से आंसर मिल जाए, कहीं पे आंसर दिख जाए। पर वहाँ पे बेल बज गई उसी समय और वह कुछ भी लिख नहीं पाया, और बेचारा वो सोच रहा था कि अब क्या होगा, अब तो मेरे कम मार्क्स आएंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बहुत ही सोच रहा था। तभी वह टीचर बुलाई उसको, उस लड़के को, और उसका पेपर दिखाई और बोली कि बेटा आपने कुछ लिखा क्यों नहीं है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ डाउट हो आपको, आपने पेपर में आंसर क्यों नहीं लिखा। फिर उसने कहा कि मैम मैं लिखा तो था, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो मैम ने कहा कि बेटा देखो, जो भी तुम्हारी समस्या है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं हैंडल कर लूँगी। तुम्हें समझ में नहीं आया या फिर तुम्हें कुछ डाउट है, बताओ, मुझे खुल के बताओ, आई प्रॉमिस मैं आपको सब कुछ बताऊँगी खुशी खुशी। तो वो बच्चा थोड़ा खुश हुआ। फिर वो अपने मन ही मन बोला कि यार मैं इन टीचर्स के बारे में कितना गलत सोचता था, कितना बुरा सोचता था, पर ये टीचर्स तो सच्ची में बहुत अच्छी हैं। और फिर टीचर ने कहा कि बेटा अगर तुम पढ़े लिखे रहोगे ना तो तुम्हें हर जगह से रिस्पेक्ट, वैल्यू, इज्जत या फिर जो भी तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, और वो भी खुशी खुशी। तो बेटा अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, तुम्हारे सीखने की उम्र है,
तो प्लीज़ बेटा जो भी तुम्हें डाउट है प्लीज़ मुझसे पूछा करो, मुझसे डिस्कस किया करो, तभी तो मैं आंसर दे पाऊँगी। फिर उस स्टूडेंट ने कहा कि सॉरी मैम, मैं आपके बारे में बहुत ही गलत सोचता था। मुझे लगा था कि आप मुझे डाँटोगे या फिर आप मुझे बहुत मारोगे स्टिक से, बट आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सॉरी मैम। और सब कुछ आज तक उसे जो डाउट थे वो सारे डाउट्स उसी दिन उसने क्लियर किया। उसी दिन उसने ठाना कि मैं आज से सारे डाउट्स क्लियर करूँगा और जो मुझे नहीं समझ आया वो मैं घर पे ट्राई करूँगा, बट करूँगा। ऐसा ही सेम हमारे लाइफ में होता है। अगर किसी लड़की का बेंच में पेन गिर गया हो तो हमें पूछने में भी इतना सोचते हैं हम लोग कि यार पूछेंगे, क्या पता वो थप्पड़ मार दे या फिर वो बोले कि ओए दोबारा मेरे से बात मत करना, या फिर वो अपने मम्मी पापा को बता दे या फिर वो सर को बता दे, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी यार, क्या करूँ, दूँ कि नहीं पेन यार। बड़ा बहुत सोचते हैं ये लड़के। यार देखो, जो तुम्हें डाउट हो रहा है या फिर जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है उसे पहले फेस करना सीखो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो इंसान किस कैटेगरी में आता है या फिर वो इंसान हमें कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है या फिर वो बहुत ही रूडली बात कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे कि अगर लाइफ में हमारे कभी गाड़ी से पैर में लग गया हो या फिर गाड़ी से टक्कर लग गई हो तो हम हमेशा पूरी लाइफ गाड़ी से डरेंगे, पूरी लाइफ सोचेंगे कि यार कहीं इधर उधर गाड़ी तो नहीं आ रही है। पर जो इंसान आज तक कभी गाड़ी से नहीं लड़ा है वो तो आराम से डांस करते करते कान में 2 हेडफोन डाल के गाना गाते गाते चला जाएगा। तो यार मेरी इस वीडियो की बस इतनी ही मोटिव थी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। यानी कि अगर कोई इंसान हमें बहुत ही रूडली बात कर रहा है या फिर अगर कोई टीचर्स या फिर कोई मैम हमें बहुत सारा मारती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी टीचर या फिर दूसरे मैम भी हमें बहुत मारेंगे। मेरे कहने का मतलब, इस वीडियो का मोटिव बस इतना सा है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो संग पूछो और डायरेक्ट ही एक्शन लो। क्योंकि अगर आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आपका फ़ोन लेके किसी को भी गाली दे देता है, मतलब किसी को भी आपका फ़ोन लेता है और किसी को भी फ़ोन लगाता है और किसी को भी गाली दे देता है, मतलब दोस्त हैं, चलता है, होता रहता है। और अगर आपने पहली बार नहीं उसको रोका तो वो सेकंड टाइम भी ऐसा करेगा और थर्ड टाइम भी ऐसा करेगा और फोर्थ टाइम और फिफ्थ 6 7 8 9 10 टाइम ऐसा करेगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम एक थप्पड़ मार के उसको बोला तो वो सेकंड टाइम छोड़ देगा, कभी आपका फ़ोन छुएगा ही नहीं। सो आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करो और फिर से सुनो। और हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की लिंक है, उसको फॉलो करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।